हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं तो उनके कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहां सूर्य और मंगल की युति बन रही है इसे हम कहते हैं अष्टम भाव। और अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति जब बनती है तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, अब इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, अष्टम भाव है किन चीजों का। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का है, अनंत है, गुप्त विद्याओं का है। इन चीजों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अष्टम भाव को, तो जब यहां सूर्य और मंगल की युति होगी तो एक चीज तो आपको मैं पहले से ही बता चुका हूं, सूर्य और मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो उस घर में एक अलग नई ऊर्जा का जनरेशन हो जाता है, क्योंकि सूर्य भी एक एनर्जी है और मंगल भी एक एनर्जी है। जब दो एनर्जी एक साथ मिलती हैं तो एनर्जी की जो एक सिस्टम होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे जब सूर्य और मंगल की युति होगी तो अगर ऐसे जातकों के बारे में चर्चा करें, क्योंकि देखिए अष्टम भाव में जब सूर्य और मंगल बैठे होंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो सेकंड भाव पे जाएगी, कुंडली के दूसरे भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। और सूर्य और मंगल जब अष्टम भाव पे बैठे होंगे तो एक चीज तो उससे और क्लियर हो जाएगा। हम तो अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, अष्टम भाव में किस राशि में बैठे हुए हैं इस चीज की भी देखना बहुत जरूरी होता है। जब अष्टम भाव में सूर्य और मंगल बैठे होंगे तो ऐसे जातकों को जी, ये जो जातक होते हैं ऐसे अष्टम भाव वाले, ऐसे जातक अगर कहीं राजनीति की ओर अग्रसित होते हैं तो जिंदगी में बहुत अपार सफलता पाते हैं। राजनीति और व्यापार, ये दो चीजें ऐसी हैं इनमें, क्योंकि ऐसे जातक एक समझिए चुंबकीय प्रभाव वाले होते हैं। ऐसे जातकों की वाणी से लोग खिंच जाते हैं, उनको प्रभावित, उनकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, उससे ऐसे जातक की ऐसी पर्सनालिटी और ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है कि उसकी ओर लोग खिंचते हैं, चुंबक की तरह उसकी तरफ लोग खिंचते हैं, क्योंकि एक इनका जो नेटवर्क होता है, जो इनका एक दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे जातकों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे जातक अपना ज्ञान किसी को नहीं देते। अपनी चीजों की, जो अपने अंदर की जो क्वालिटीज होती है, जो अपने अंदर जो चीज उन्होंने छिपा रखी है, जो अपने अंदर कोई बात है, अपनी बातों का ढिढोरा नहीं पीटते। वो करते क्या है, वह जब उनको वो कार्य करना होता है तो वो ऐसे जातक तुरंत कार्य करते हैं और कार्य करने में इतने माहिर होते हैं कि हर चीज समझ के करते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर जल्दबाजी भी होती है कि किसी की कार्य को करने के लिए वो थोड़ा सा जल्दबाजी करना ये लोग पसंद करते हैं ऐसे जातक, लेकिन कार्य में से कभी पीछे हटना नहीं चाहते। ये कार्य में इतना विलुप्त हो जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि उस कार्य में सफलता ये जरूर पाते हैं। ऐसे जातक कभी कभी अगर गुप्त विद्याओं की तरफ भी चले जाते हैं, गुप्त ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, गुप्त ज्ञान जो है उसको भी अर्जित करके ही मानते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को मैं कहूंगा, अगर ऐसे जातक व्यापार की ओर अग्रसित होते हैं तो व्यापार भी बहुत तरक्की पाते हैं व्यापार में, और राजनीति में भी बहुत सफलता पाते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों को लोग पसंद करते हैं। हाँ, इनके अंदर गुस्सा, आक्रामकता होती है, क्योंकि ऐसे जातक, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे जातकों के अंदर एक गुस्सा ऊपर होता है। किसी बात को कहने से पहले, सोचने से पहले बोल देते हैं, मतलब ये गुस्से में वो क्या कह देंगे ये आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगा कि वो आपका बुरा अहित उसका नहीं चाहते जिसको डांट रहे हैं, क्योंकि इनको गुस्सा जल्दी आता है, तेज आता है और बहुत बुरा गुस्सा आता है, बहुत तेज से। लेकिन ऐसे जातक जिंदगी में अगर सफलता की बात करें तो एक बहुत अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त करते हैं। आपको बताएं कि ऐसे जातक, सूर्य और मंगल की युति के जातक की कभी कभी इन कारणों से रिश्तेदारों से नहीं पड़ती,
क्योंकि वे अपने काम के आगे रिश्तों को अहमियत कम देते हैं। ऐसे जातक इमोशनल भी होते हैं, लेकिन अपने कार्य के आगे रिश्तों को वरीयता कम देते हैं। इसलिए ऐसे जातकों की अगर मैं कहूं कि रिश्तों से कम पड़ती है, और ये जातक अपने काम के प्रति पहले ध्यान देते हैं और रिश्तों को बाद में रखते हैं। अगर ऐसे जातकों की मैं बात करूं कि ऐसे जातक अगर यहां पे जो सूर्य और मंगल की युति बन रही है, अगर कहीं यहां निगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ऐसे जातक की कुंडली में, तो ऐसे जातकों को एक चीज और भी देखी जाती है, फिर ये गलत कार्यों में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो गलत कार्य भी इनसे कुछ अछूते नहीं रहते। बहुत कठोर व्यक्ति हो जाते हैं ऐसे जातक, बहुत कठोर निर्णय लेने वाले हो जाते हैं, किसी के साथ गलत भी कर सकते हैं। ऐसे जातक कठोर प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को मैं एक चीज कहूंगा, नशे की लतों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है ऐसे जातक नशे की ओर जरूर अग्रसित होते हैं। ऐसे जातकों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जुए सट्टे लॉटरी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वहां पे इनकी ऐसे जातकों की हानि होती है। समाज में मान सम्मान की हानि होती है। इसलिए मैं ऐसे जातकों से ये कहूंगा कि जिनके सूर्य और मंगल की युति अष्टम भाव में बन रही है, तो वहां पे ये जरूर देख लें कि किस राशि में सूर्य और मंगल की युति बन रही है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है, पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है कि निगेटिव दृष्टि पड़ रही है, उससे आप उसका अवलोकन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन ऐसे जातकों को मैं ये बताऊंगा, किसी भी गलत संगत भी इनके लिए खराब होती है। अगर निगेटिव इफेक्ट ग्रहों के पड़ रहा होगा तो ऐसे जातक गलत लाइन में जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे जातकों को मैं आपको बताऊं, ऐसे जातक जिंदगी में व्यापार, राजनीति या ऐसा कार्य जो सामाजिक तौर से जुड़ा होगा, तो ऐसे जातक जिंदगी में एक अपार सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इनको सब कुछ हासिल होता है। या ऐसे जातकों को किसी गुप्त विभाग में इनको आप देखेंगे कि अच्छे पद पे जॉब करते हुए देखेंगे, और वहां भी इनका मान सम्मान ऐसे जातकों का होता है। अगर सरकारी विभाग में होंगे तो जैसे एक सीआईडी डिपार्टमेंट हो गया या रिसर्च का कोई ऐसी चीज हो गई, यहाँ पे छुपी हुई चीजें प्रकट होती हैं या छुपी हुई चीजों को प्रकट करवाना होता है, ऐसे जातक आपको वहां पे आपको दिखेंगे, क्योंकि ये इन चीजों को हासिल करने में बहुत तेज होते हैं और उस चीजों में बहुत आगे बढ़ते हैं। और ऐसे जातकों का समाज में एक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बनी रहती है और जिंदगी में एक ऊंचाई पे जाते हैं और समाज में अपना ऐश्वर्य फैलाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ऐसे जातकों को। गलत संगत में अगर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या जातक को कभी कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो इन चीजों को जातक को ऐसा जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसमें कुंडली में सूर्य और मंगल की युति अगर किसी भी घर में बन रही है, तो वहां पे ये दिखाना बहुत जरूरी है कि वहां पे निगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है उस भाव पे, और कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कैसी स्थिति है, किसी जानकार ज्योतिष से परामर्श जरूर लें। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।